बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 8 भूगोल भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ संबंध, इस चैप्टर का जो है हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करेंगे। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण है वो प्रश्न को मैं अलग किया हूँ, उसी प्रश्न के अनुसार आप लोगों के समक्ष देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश और देखिए पड़ोसी देश कौन कौन सा है, ये पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। ये देखिए स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, ये चीन भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये बांग्लादेश, यहाँ नीचे आइएगा तो क्या है, देखिए ये श्रीलंका, ये मालदीव और ये पाकिस्तान, और यहाँ देखिए थोड़ा सा इधर आइएगा अफगानिस्तान, है ना। ये सब भारत के पड़ोसी देश है। इसका देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, देखिए भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। देखिए कितने पड़ोसी देश भारत के, देखिए कितने पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान, मालदीव। देखिए 9 है पड़ोसी देशों की संख्या। अब देखिए भारत के कितने पड़ोसी देशों की संख्या है, तो 9 है। अब कौन कौन से होना चाहिए था, यहाँ पे देखिए कौन कौन से देश से पड़ोसी देश के साथ भारत के स्थल भाग की सीमा मिली हुआ, कौन कौन सा देश है जिससे क्या है भारत का स्थल सीमा, वो देखिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान, ये सब जो है इसके साथ क्या है सीमा जुड़ा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश को तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये देखिए भारत के सीमा किस पड़ोसी देश को तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वो क्या है भारत के पड़ोसी देश में से बांग्लादेश, क्या है बांग्लादेश को जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है। देखिए भारत के ऐसे 2 पड़ोसी देश के नाम बताओ जो चारों ओर स्थल भाग से घिरा है। भूटान, नेपाल, ये भूटान नेपाल जो है भारत के चारों तरफ से घिरा हुआ है। किसी एक पड़ोसी देश के देश का नाम बताओ जिसकी सीमा अरब सागर को छूती है। देखिए ये है क्या पाकिस्तान और मालदीव। ऐसे 2 पड़ोसी देश के नाम बताओ जहां समुद्री बंदरगाह नहीं है। नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, इसके पास क्या है समुद्री बंदरगाह नहीं है। ये जो सारे व्यापार हैं वो भारत के बंदरगाहों से, ये देखिए नेपाल जो है भारत और भूटान भारत के बंदरगाहों से करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि कलकत्ता बंदरगाह के ऊपर कौन से 2 पड़ोसी देश अपने विश्व व्यापार के लिए निर्भर हैं, वो नेपाल और भूटान। ये इनके पास जो है क्या है बंदरगाह नहीं है, और ये जो है पूर्ण रूप से भारत पे बंदरगाहों पे टिके हुए हैं, उसी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंदरगाहों के साथ करते हैं। भारत अपने किस किस पड़ोसी देशों से संपूर्ण व्यापार जलमार्ग द्वारा करता है, श्रीलंका और मालदीव। ये इसके साथ देखिए, ये देखिए समुद्र के पास में ही, और ये मालदीव तो समुद्र में ही समाया हुआ है, इसीलिए इसके सारा व्यापार जो होता है समुद्र के साथ ही होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पश्चिम बंगाल राज्य कौन से 3 पड़ोसी देश के सीमांत पर स्थित है। अब देखिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत और श्रीलंका किस प्रणाली द्वारा विच्छेदित अलग होते हैं, ये देखिए पाक जल संधि, पाक प्रणाली द्वारा अलग होते हैं। अब देखिए भारत के ऐसे 2 राज्यों के नाम बताओ जो तीनों पड़ोसी देशों के सीमांत को स्पर्श करती है। देखिए पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएंगे नाम। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, मतलब भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, यहाँ पे किसे हो गया क्यों कहते हैं। मध्य भारत की स्थिति मध्यवर्ती है, साथ ही आयत और जनसंख्या के अनुसार भारत इसमें बृहत्तम है। कुल मिलाकर इस संपूर्ण अंचल में भारत एक केंद्र बिंदु की तरह स्थित है, इसलिए इस अंचल को भारतीय उपमहादेश कहा जाता है। अब ये सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो जाएगा, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इतना हो जाएगा। सार्क का गठन कब और किन देशों को लेकर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यूनिट टेस्ट में भी आया था और फाइनल में भी आने की पूरी संभावनाएं है। अब देखिए
ये जो है 1985 ईस्वी में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव और अफगानिस्तान को साथ लेकर के इसका इन देशों क्या हुआ था, सार्क का गठन हुआ था। अब देखिए यहाँ सार्क का गठन हुआ था। अब सार्क का मुख्य सचिवालय कहाँ, ये बहुत ही देखिए ये नेपाल में है। नेपाल की सचिव न्यायालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेपाल का पर्यटन शिल्प के बारे में क्या जानते हो? नेपाल के पर्यटन शिल्प के बारे में क्या जानते हो? इसमें देखिए यहाँ पे पर्यटन नेपाल का बृहत्तम शिल्प और विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी की 10 सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंगों में से 8 नेपाल में स्थित है। समस्त विश्व के पर्वतारोही नेपाल में ही पर्वतारोहण के लिए आते हैं। विश्व का उच्चतम पर्वत देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंग है वो नेपाल है। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है। अब देखिए पर्वतारोहण के आकर्षण का मुख्य कारण है काठमांडू, नगरकोट, पोखरा, लुम्बिनी, अन्नपूर्णा इत्यादि नेपाल के दार्शनिक स्थित। अब देखिए यह मैंने आप लोगों के समक्ष इसलिए रखा है कि इससे जो देखिए जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखिए इससे क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले है उच्चतम श्रृंग माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर है। प्रमुख नदी काली गंडक, इसमें देखिए इसी के कारण बिहार में भी बाढ़ आता है। प्रमुख नदी काली गंडक, राजधानी काठमांडू, प्रमुख भाषा वहाँ की जो है वो नेपाली है। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि खाली केवल पहाड़ है, यहाँ पे खेती भी होती है, जैसे कि धान, गेहूँ, पाट, भुट्टा, ज्वार, बाजरा, कपास, कमला, नींबू आदि की खेती इन्हीं क्षेत्रों में होती है, यहाँ पे होता है प्रमुख रूप से। अब देखिए उसके बाद है प्रधान शिल्प कागज, पाट, सूती वस्त्र, चीनी, चर्म, दिया सलाई आदि होता है। और प्रमुख शहर पोखरण, विराटनगर, जनकपुर, ये है प्रमुख शहर के नाम। देखिए नेपाल की तरह ही भूटान है, भूटान जबकि छोटा है। अब देखिए भूटान का फल परिक्रिया कारण शिल्प के बारे में क्या जानते हो? देखिए यहाँ पे जो है ये लोग यहाँ पे भूटान में बहुत अच्छा क्या होता है, सेब, कमला, नींबू, अनारस इत्यादि भूटान के प्रमुख उत्पादित फसल है। इन फसलों से बनने वाले, अब देखिए इन फसलों से क्या बनता है? जूस बनता है। देखिए आचार, जैमी, जेली इत्यादि भूटान में विश्व में प्रसिद्ध है। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। भूटान के देखिए उच्चतम श्रृंग क्या है? कंडगिर है ना। प्रमुख नदी मानस नदी और राजधानी जो है थिम्पू है इसका। और भाषा देखिए क्या है? यांगथा। अब ये प्रमुख फसल गेहूं, जौ, भुट्टा, मकई, सेब, कमला, नींबू, बड़ी इलायची। और प्रधान शिल्प देख लीजिए सीमेंट, काट, जैम, जेली, फल व्यवसाय। और ये जो है प्रमुख शहर पारो, पुनाखा ये सब है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है वज्रपात के साथ भीषण वर्षा होने के कारण भूटान को वज्रपात का देश कहा जाता है। अब देखिए आ सकता है यहाँ पे प्रश्न कि भूटान को वज्रपात का देश क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या होता है? वज्रपात के साथ भीषण वर्षा होने के कारण भूटान को वज्रपात का देश कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा तो वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ जो है दूसरा क्वेश्चन आता है बांग्लादेश के कृषि शिल्प के बारे में क्या जानते हो? अगर बांग्लादेश का देखिए बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है। पाट बांग्लादेश का प्रधान शिल्प है। करीब 80 के आसपास पाट के कारखाना ढाका, नारायणगंज, फुलान, चटगांव जैसे विभिन्न शहरों में स्थित है। चाय शिल्प में बांग्लादेश की अग्रणी भूमिका है। ये इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए के अलावा कागज, चीनी, रासायनिक खाद, सीमेंट, जहाज जैसे शिल्प भी उन्नत है। बांग्लादेश का कुटीर शिल्प ज़्यादा विकसित है। बुने हुए तांत के कपड़े, ढाका का मलमल विश्व में प्रसिद्ध है। खनिज संपदा और शक्ति संपदा के अभाव के कारण बांग्लादेश में दूसरा शिल्प का विकास ज़्यादा हुआ है। अब देखिए
अब यहाँ का जो प्रमुख श्रृंग है क्या है, क्रोकांडम, और ये बांग्लादेश का जो है प्रमुख नदी मेघना नदी, और राजधानी ढाका, और प्रमुख भाषा तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोलते हैं उसी प्रकार वहाँ पे भी क्या है, बांग्ला है। प्रमुख फसलें देखिए धान, पाट, भुट्टा, गेहूं, ज्वार, कपास, चाय, ईख। अब देखिए प्रमुख शिल्प पाट, कागज, चीनी, वस्त्र, सीमेंट, ताँत शिल्प। अब प्रमुख शहर का बात करें तो क्या है, चट्टग्राम, ये श्रीहाट, खुलान, ये सब क्या है प्रमुख शहर है। अब उसके बाद देखिए है म्यांमार। म्यांमार की खनिज एवं संपदा के बारे में क्या जानते हो। अब यहाँ पे आता है म्यांमार को खनिज संपदा समृद्ध है। इरावती और इन नदी में खनिज तेल पाए जाते हैं। अब देखिए जाता है, इसके अलावा टीन, सीसा, टंगस्टन, जस्ता मूल्यवान पत्थर में म्यांमार प्रसिद्ध है। मूल्यवान रत्नों के लिए पद्म राग मनीर की ख्याति संपूर्ण विश्व में है। क्या है, नर नन, चापलस, मेहगनीर की तरह सदाबहार के वन हैं। अर्जुन, साल, सैगुन को तरह चौड़ी पत्ते वाले वन के साथ दूर दूर तक फैले हुए घासों से भरे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं म्यांमार के एक नजर। उच्चतम श्रृंग क्या है, काका वो रानी वो नाजी। देखिए सही से नहीं लिख रहा है, आप लोग को जरूर दिखा होगा। प्रमुख नदी इरावती। राजधानी क्या है, देखिए राजधानी जब पोइदाड है। प्रमुख भाषा वर्मी, और प्रमुख फसलें धान, भुट्टा, ज्वार, जौ, तंबाकू, तेल बीज। अब प्रमुख शिल्प का बात करें तो देखिए प्रमुख शिल्प चीनी, पाट, रेशम। प्रमुख शहर प्रयागन, मालांदय, मोलमेल, ये है प्रमुख शहर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए श्रीलंका की कृषि और संपदा, खनिज संपदा के बारे में क्या जानते हो। श्रीलंका के कृषि और खनिज संपदा के बारे में क्या जानते हो, तो इस विषय में आज हम लोग जानेंगे। अगले प्रश्न देखिए 21वां नंबर प्रश्न है। देखिए श्रीलंका के आदिवासियों की प्रधान जीविका कृषि है। वर्ष में 2 बार वर्षा होने से यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। श्रीलंका का प्रधान व्यावसायिक फसल नारियल है। तटीय क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर नारियल के बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। इसके अलावा तेल बीज, कपास, सिनकोना भी इस देश की प्रमुख फसलें हैं। चाय उत्पादन और बहुमूल्य रत्नों की दृष्टि से श्रीलंका का विश्व प्रसिद्ध अविशिष्ट स्थान है। रबर की खेती में श्रीलंका का प्रसिद्धि है। दालचीनी, लौंग नहीं बोलते, लौंग, गोल मिर्च जैसे मसाला के उत्पादन के लिए श्रीलंका का उल्लेखनीय है। ग्रेनाइट उत्पादन में श्रीलंका का विश्व में प्रथम स्थान है। अब देखिए आ सकता है कि विश्व में ग्रेनाइट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो यहाँ पे आप लोग श्रीलंका लिख सकते हैं। उसके साथ ही देखिए है इसके अलावा नीलकंठ मणि, पद्म रंग मणि, वेदुयम मणि जैसे मूल्यवान रत्न श्रीलंका में पाए जाते हैं। देखिए जो प्रमुख श्रृंग का तो पेड्रो ताल गाला, जिसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई देखिए कितनी है, 2527 मीटर। प्रमुख नदी महावली गंगा। राजधानी श्री जयवर्धन पूरा कोट्रे। भाषा सिंघाली। प्रमुख फसलें देखिए धान, चाय, भुट्टा, तेल बीज और विभिन्न प्रकार के मसाले। अब ये प्रमुख शिल्प का बात करें तो चाय, कागज और वस्त्र। अब ये प्रमुख शहर का बात करें तो कोलंबो, जाफरान, कैडी और रत्नपुर, ये सब है जो प्रमुख है। अब देखिए उसके बाद साथ ही देख लेते हैं हम लोग
पाकिस्तान के बारे में भी ये देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ का उच्च श्रृंग है, ये देखिए प्रमुख नदी सिंधु है, राजधानी इलाहाबाद, और यहाँ की प्रमुख भाषा जानते हैं उर्दू है। और प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, बाजरा, भुट्टा, तेलबीज, कपास, दाल। अब देखिए प्रधान शिल्प सीमेंट, चीनी, वस्त्र, चर्म, ऊन। प्रमुख शहर कराची, लाहौर और पेशावर, यहाँ की प्रमुख शहरें हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं लाया हूँ, ये देखिए पड़ोसी देश भारत से निर्यात होने वाले सामग्री, मतलब भारत से निर्यात और भारत में आयात होने वाली सामग्री। ये देखिए नेपाल में जो है, नेपाल भारत को क्या क्या, नेपाल देश को भारत क्या क्या देते हैं, पेट्रोल, गाड़ियों के यंत्र, कपास, रासायनिक खाद, वस्त्र। और भारत में आयात होने वाले सामग्री वहाँ से आता उच्च कोटि का पाट, तेलबीज, दाल, चमड़ा, कारपेंट। इसी प्रकार देखिए भूटान के साथ क्या क्या आता है, यहाँ पे भारत भेजता है और भारत में आता है। इस प्रकार देखिए आप लोगों का भी दिया हुआ है, उससे देख लीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा 77 पेज नंबर है, और इसमें जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रख दिया हूँ। इससे आप लोग इसे जरूर ही पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से 2-4 नंबर का जरूर आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। अभी इस लेसन में इतना ही है।